हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, सरवर कायनात के करम से, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के करम से आज ये मस्जिद सजाई गई है। मेरे दोस्तों, आइए आज हम भारत की सरजमीन में, भारत के इलाकों में, भारत के गोशे गोशे में और दुनिया के इलाकों में एक ऐसी ज़बान है जिसके जरिए हम दीन की बात को समझते हैं, दीन और मज़हब की बात को समझते हैं, भारत की बात को समझते हैं, भारत की शान को समझते हैं, भारत के हालात को समझते हैं, दीन और मज़हब भारत में कैसे चला, तारीख को समझते हैं। तो आइए हम मिर्जा दाऊद दहलवी साहब का एक शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। मेरे दोस्तों, मैं उर्दू ज़बान की बात कर रहा हूँ। उर्दू ज़बान भारत की पैदावार है, भारत में पैदा होती है, ये फॉरेन की ज़बान नहीं है। याद रखो मेरे दोस्तों, डंके की चोट पर पंचायत में क्यों ना हो, जिला परिषद में क्यों ना हो, म्यूनिसिपालिटी में क्यों ना हो, असेंबली में क्यों ना हो, पार्लियामेंट में क्यों ना हो, अमेरिका में क्यों ना हो, अरबस्तान में क्यों ना हो, डंके की चोट पर आप बयान कर सकते हैं कि उर्दू ज़बान जो है भारत में पैदा हुई है। उर्दू ज़बान भारत की पैदावार है मेरे दोस्तों। और उर्दू ज़बान के सफर में देखिए, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज देशू दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह, जनूबी भारत के दक्कन के बहुत बड़े शहंशाह गुजरे हैं, रूहानी और समाजी सियासी कौमी हर एतबार से आप जानते हैं अल्लाह का जो वली होता है हर डिपार्टमेंट को चला सकता है। डंके की चोट पर कुरान और हदीस का ऐलान है, अल्लाह ताला का जो नेक बंदा होता है उसके सामने इल्म ज्यादा हो जाता है, इल्म की रोशनी ज्यादा हो जाती है। बहरहाल हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज देशू दराज के जिक्र के बगैर उर्दू की शान खत्म नहीं होती, उर्दू की तारीफ खत्म नहीं होती। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज देशू दराज उर्दू का आसमान है भारत में, उर्दू के आसमान का चांद है मेरे दोस्तों, और वो पहले साहिब दीवान है, फर्स्ट वैल्यूम ऑफ उर्दू लैंग्वेज रिटन बाय हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज देशू दराज। दक्कन में उर्दू पैदा होती है, शुमाली भारत को जाती है और उसके बाद उसको उर्दू का नाम मिलता है। कभी लश्करी ज़बान था, कभी दक्कनी ज़बान था और उसके बाद उर्दू ज़बान का नाम मिला। उर्दू ज़बान में देखिए मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान भारत की बात हम क्या करें मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह के रसूल की शान है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज देशू दराज की शान है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, सब की शान है, अल्लाह वालों की शान है। देखो मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान आसमानों पर भी जाती है, स्पेस में जाती है। मैं आपको बताता चलूं, जब राजेश पायलट रॉकेट में बैठ करके आसमानों पर उड़ता है, बादलों पर उड़ता है, स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो उस वक्त की प्रधानमंत्री खातून लीडर मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा भारत के वजीर आजम थे। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, उन दिनों भारत के वजीर आजम खातून रहबर मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा भारत के वजीर आजम में प्रधानमंत्री हैं, और राजेश पायलट अपने रॉकेट में आसमानों पर है, स्पेस में है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह वालों की शान है। वहां जाने के बाद इंदिरा गांधी साहिबा राजेश पायलट से वायरलेस फोन में पूछते हैं कि ऐ राजेश पायलट, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क कैसे नजर आता है। तो देखो मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, जिनकी जिंदगी में कुरान की बात मिलती है, हदीस की बात मिलती है, उर्दू की बात मिलती है, फारसी की बात मिलती है, अरबी की बात मिलती है, अंग्रेजी की बात मिलती है, हिंदी की बात मिलती है, उर्दू ज़बान की बात मिलती है।
उन्होंने दीन के साथ भारत की शान में लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। वही शेर राजेश पायलट आसमानों में बैठकर, बादलों में बैठकर, स्पेस के अंदर बैठ करके, अंतरिक्ष में बैठ करके ऐलान करता है, ऐ मोहतरमा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साहिबा, मुझे यहाँ से हमारे भारत को देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आता है, अल्लाह अकबर का शेर याद आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मेरे दोस्तों, उर्दू का जो सफर है जमीन पर है, बादलों पर है, आसमानों पर है, तो लिहाजा उर्दू जबान को सीखना जरूरी है। उर्दू जबान के बारे में हमारे बच्चों के अंदर, हमारी लड़कियों के अंदर, अरे हिंदू भी क्यों ना हो, मुसलमान भी क्यों ना हो, उर्दू जबान सीखना जरूरी है। उर्दू जबान के सीखने से मेरे दोस्तों पता चलता है कि अल्लाह ताला की जात किसे कहते हैं, अल्लाह के रसूल की जात किसे कहते हैं, और आले रसूल किसे कहते हैं, सरवर कायनात किसे कहते हैं, शहीद आदम किसे कहते हैं, इमाम हसन किसे कहते हैं, शहीदान करबला का गम किसे कहते हैं, शहीदान करबला की दास्तान किसे कहते हैं। इन सब बातों की समझ के लिए उर्दू का सीखना जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर भारत के अवाम के अंदर, खासकर दीनी भाइयों के अंदर उर्दू जबान की समझ होती तो आज हम कॉमन सिविल कोड का जो मसला है हमारे सामने नहीं आता। मेरे दोस्तों, उर्दू जबान के जरिए दीन की समझ जरूरी है। मौलवी अल्लामा हसन रूहानी साहब लिखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, उर्दू जबान के शायर हैं, उर्दू जबान के रहबर हैं मेरे दोस्तों। वो भी अच्छे शौहर हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे शायर हैं, उनकी बीवी भी अच्छी बीवी, क्योंकि उनके घर में उर्दू है, उर्दू जबान है, उर्दू जबान की चाशनी है मेरे दोस्तों। उर्दू जबान को सीखने से हमें दीन की समझ मालूम होती है। अगर हमारे अंदर उर्दू जबान की समझ है तो हमें दीन के बारे में क्यों ना हो, भारत के बारे में क्यों ना हो, कोई गुमराह नहीं कर सकता। हर नमाजी उसकी नमाज मुकम्मल होने के लिए ईमान के अंदर सरकार की अजमत को समझने की जरूरत है, कुरान हदीस की अजमत को समझने की जरूरत है, सरकार के मुकाम को समझने की जरूरत है, आले रसूल के मुकाम को समझने की जरूरत है, दास्तान करबला को समझने की जरूरत है, शब-ए मेराज को समझने की जरूरत है। उर्दू की समझ है तो हम शब-ए मेराज को कभी इनकार नहीं करेंगे। उर्दू की समझ है, जबान की समझ है, दीन की समझ है तो हम दास्तान करबला को कभी इनकार नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, उर्दू जबान का सीखना बहुत जरूरी है, खासकर भारत के अंदर। भारत की आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी कहां तक है आपको मालूम है। 65% भारत के लिए जान देने वाले, कुर्बान होने वाले मुसलमान हैं, दीनदार हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। दीनदार के अंदर कलमे का जोश था, ईमान का जोश था, भारत की मोहब्बत का जोश था, भारत की मोहब्बत की तहरीक थी, तो वो अपनी जान कुर्बान करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आज हम क्या करते हैं, जब कॉमन सिविल कोड का मसला हमारे सामने आया है तो हमारे हजरात कहते हैं कि मदरसे से निकलने वाला बच्चा मौलाना आजाद हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। मेरे दोस्तों, कहां मौलाना आजाद की बात, कहां हमारी बात। मौलाना आजाद की जिंदगी में उर्दू का जोश था, उर्दू का जज्बा था, मक्के का जज्बा था, मदीने का जज्बा था, दीन का जज्बा था, मुसलमानों का जज्बा था, दूसरों का ख्याल करते थे। तो तुम घर में बैठ करके आज मौलाना आजाद के बारे में अपने आप को कंपेयर करते हो। मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मदरसे का स्टूडेंट हो सकते हैं, मदरसे का तालिब हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अच्छा ईमान था, अच्छा जज्बा था, बहुत बड़े दानिशमंद थे, बहुत बड़े स्पीकर थे, बहुत बड़े मुजाहिद थे, अखबार भी चलाते थे, लिखते थे, बोलते थे, बेहतरीन स्पीकर भारत की सरजमीन में। तो उर्दू जबान के सीखने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छा कैरेक्टर पैदा होता है, दीन के अंदर कैसा कैरेक्टर है, दीन के अंदर कैसा सलीका है, इन सब बातों का पता चलता है। इमाम किसे कहते हैं, हामिद कुरान किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, भारत में कलेक्टर किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, मिनिस्टर किसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसे कहते हैं, भारत में जीने का सलीका क्या है, भारत में जीने के लिए हजरत ख्वाजा बंदा नवाज यसूदार रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हैदराबाद के हजरत यूसुफ शरीफ है, अजमेर शरीफ में और पूरे भारत के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, मुंबई शरीफ के हजरत हाजी अली, हजरत हाजी मलन बाबा, हजरत मखदूम शाह बाबा, बेंगलुरु की सरजमीन के हजरत
तवक्कल मस्तान शहरवर्दी कर्नाटक की सरजमीन में हजरत टीपू सुल्तान शहीद के तमाम अल्लाह वाले उर्दू को साथ लेकर के भारत में कैसा जीना करते हैं, कैसी जिंदगी करते हैं, मुसलमानों के साथ, उलमा के साथ क्यों ना हो, हुकूमत के साथ क्यों ना हो, हिंदुओं के साथ क्यों ना हो, हर कौम के साथ उनके जीने का सलीका क्या था, उनका पैगाम क्या था। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भारत की सरजमीन में भारत के किसानों के लिए, भारत के फार्मर्स के लिए अजमेर से लेकर दिल्ली तक पाद यात्रा करते हैं, पैदल सफर करते हैं। मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों, वो वहां बैठकर दुआ कर सकते थे फरिश्तों के जरिए, अल्लाह ताला की कुदरत को साथ लेकर के, सरवरे कायनात की मोहब्बत को साथ लेकर के। भारत में किसानों का जो मसला है दुआ की रोशनी में मसला हल कर सकते थे, लेकिन क्या करते हैं प्रैक्टिकल के साथ भारत के अंदर हमें और मुस्लिम को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जज्बा क्या है, हमारी मेहनत क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा कांडा क्या है, भारत की मोहब्बत में, भारत की खिदमत में हम क्या कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत है। दुनिया की लिहाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला को अजमेर से लेकर दिल्ली तक पाद यात्रा करते हैं। सारे लोग फैज़ उठाते हैं आपका नूरानी चेहरा देख करके, आप एक नूर का मुजस्सिमा है। आपको देखने के बाद लोगों के दिल पिघल जाते थे, लोगों के अंदर एक शराफत, एक मोहब्बत, एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा ख्याल, एक अच्छे जज्बात पैदा हो जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है मादरी जबान उर्दू जबान का सीखना जरूरी है। मेरे दोस्तों, आप कहाँ पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में पढ़ाते हैं, ये आपकी मर्जी है। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ाते हैं, कम से कम एक पेपर हमारे बच्चों को उर्दू जबान का पढ़ाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत को समझने के लिए उर्दू का सीखना जरूरी है, दीन को समझने के लिए उर्दू का सीखना जरूरी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की मदद के साथ, अल्लाह वालों की मदद के बगैर कोई दीनदार कामयाब हो नहीं सकता। अरे हमारी बात क्या, गैर मुस्लिम भी अल्लाह वालों की मदद देते हैं। बेंगुंडा शरीफ में हिस्से उठाकर देखते हैं तो हजरत बाबा फखरुद्दीन शहरवर्दी का सपोर्ट रायल खानदान के बादशाह लेते हैं, मर्द भी लेते हैं, औरतों भी लेते हैं, औरतें भी लेते हैं। तो गौर करो मेरे दोस्तों, अल्लाह वाला दुनिया की मदद के लिए आता है। अल्लाह वाले जितने भी होते हैं दुनिया का अच्छा करने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए, जमान का भला करने के लिए दुनिया में आते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि उर्दू के साथ हम इंसाफ करें। हमें पता चलेगा कि भारत की सरजमीन में भारत के हालात क्या हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, दस्तूर किसे कहते हैं। अगर आपके पास उर्दू जबान है तो आप सच्ची तारीख को, सच्ची बातों को समझ सकते हैं। और आपको मालूम है भारत की सरजमीन में आजादी की पहली तहरीक चलाने वाला हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला है। न बच्चों की फिक्र, न दौलत की फिक्र, न कुर्सी की फिक्र, न सोने के सिंहासन की फिक्र, न तलवार की फिक्र क्या थी, हक की फिक्र थी। अल्लाह ताला की जात को खुश करना, अल्लाह वालों को खुश करना, भारत को बचाना। भारत में अंग्रेजों का कब्जा होने से अंग्रेजों को भगाने की जरूरत है। और आपको मालूम है एक टीपू सुल्तान तोप के साथ, तलवार के साथ, अपनी फौज के साथ अंग्रेजी जो कौम थी उनको कमाने वाला, अरे पसीने छुड़ा दिया था, वो अल्लाह ताला का बंदा है। क्योंकि उनकी जिंदगी में उर्दू जबान है, अरबी जबान है, अंग्रेजी जबान है, तेलुगु जबान है, बहुत सारी जबानें हैं। बहरहाल उर्दू जबान है उनकी जिंदगी के अंदर। तो टीपू सुल्तान की बहुत बड़ी तारीफ है। अशफाकुल्लाह खान की बात ना हो, हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान की बात ना हो, मीर उस्मान अली खान की बात आपके पास उर्दू है तो आपको हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। आज भी टंकी की चोट पर आप ऐलान कर सकते हैं मीर उस्मान अली खान के बराबर देशभक्तुलू, देश प्रेमी आज के जमाने में कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, उनकी रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका। इसकी गवाही हमारे भारत के माजी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब दे रहे हैं। अरे मनो सोना भारत की भलाई के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत की हिफाजत के लिए आंखें बंद करके अल्लाह ताला के नाम में, अल्लाह वालों की मोहब्बत में, भारत की मोहब्बत में मीर उस्मान अली खान देखिए भारत को मनो सोना देते। मेरे दोस्तों, तो इन सब बातों का अगर हमें पता चलना है तो हमें उर्दू पढ़ने की जरूरत है। हैदराबाद के अंदर सबसे पहले 1932 में सिटी बस सबसे पहले बिस्मिल्लाह के रास्ते में कायम करने वाली कौन थी? मेरे दोस्तों, मीर उस्मान अली खान के खानदान के नेक औरत
और बड़ा मेरे दोस्तों, उनके पास जो सोने के जिगल से जो सोने के माला थे उसको बेच करके अरे देख रहे थे कि आवाम क्या है, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से घरों को जा रहे हैं। आवाम को तकलीफ हो रही है, अरे इसको देशभक्ति कहते हैं, ये देश प्रेमी होते हैं। इनके यहाँ काम होता है। देखिए औरत, निजाम खानदान की औरत, वीर उस्मान खान के खानदान की एक औरत मेरे दोस्तों अपने जेवरात बेच करके एक बस खरीद करके हैदराबाद में 1932 से बस को कायम करते हैं। 1932 से पहले हैदराबाद में किसी भी जगह पर किसी भी कोने में न डीजल बंक था न पेट्रोल बंक था। उसके बाद पेट्रोल बंक शुरू हुआ। तो कहने का मतलब यह है, अरे मुसलमानों की तारीख क्या है, हिंदुओं की तारीख क्या है, हिंदुस्तान की आजादी में किसका क्या रोल है। दीन को समझने के लिए उर्दू जबान की जरूरत है, भारत को समझने के लिए उर्दू जबान की जरूरत है। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ना खाने की नमाज के साथ साथ और भी गम है मेरे दोस्तों। नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ना हक है, लेकिन नमाज के साथ अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल, अल्लाह वाले कई चीजों को लिख कर दिए हैं, जैद कर दिए हैं, उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए हैदराबाद की सरजमीन में मखदूम मुहिद्दीन साहब, फ्रीडम फाइटर, उर्दू की शायर, उन्होंने लिखा, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। उर्दू जबान ये भी लिखा गया मुहर्रम के बारे में, कैदी बना के उनको मुसलमान ले चले। कौन ले चले? नमाज पढ़ने वाला मेरे दोस्तों, अल्लाह को याद करने वाला, जिसकी गाड़ी थी, जिसकी टोपी थी मेरे दोस्तों। करबला की सरजमीन में सितम ढाने वाला कौन था? अपने आप को मुसलमान बताने वाला, अपने आप को नमाजी बताने वाला। इसीलिए लिखने वालों ने लिखा, आले रसूल को कैदी बना के जिनको मुसलमान ले चले। कौन ले चला? काफिर नहीं मेरे दोस्तों, कोई और नहीं। कैदी बना के आले रसूल को कैदी बना के जिनको मुसलमान ले चले, जिनके लिए खुदा ने किया खल्क है दो जहां, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के लिए, आले रसूल के लिए दुनिया को बनाया है। उन्हीं मेहमानों को, उन्हीं नूरानी मुजस्सिमों को, नूरानी बसाकिस को इजिप्ट कैदी बना करके उसके साथ मुसलमान कैदी बना करके ले चले हैं। इन सब का पता चलना है। उर्दू जबान का सीखना जरूरी है मेरे दोस्तों। उर्दू जबान हमारे पास है तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे भारत को, हर चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भारत की सरजमीन में हमें अमन की जिंदगी नसीब फरमाए। और खासकर उर्दू जबान के सीखने में अरे हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, अल्लाह ताला अच्छा तरीका पैदा फरमाए। उर्दू का सीखना जरूरी है मेरे दोस्तों। गैरों के करम उर्दू पे सितम, गैरों के करम उर्दू पे सितम, जाने वफा जुल्म न कर। उर्दू के साथ हम सितम करेंगे, उर्दू के साथ सौदा शुरू करेंगे तो उर्दू बर्बाद हो जाएगी। उर्दू बर्बाद होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उर्दू को कायम रखने की जरूरत है। उर्दू को कायम रखने के लिए आप उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। हमारे बच्चों को भी उर्दू का पढ़ना सिखाने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला हमें उर्दू जबान की सीखने की हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चीजें कर रहे हैं।